हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। आई होप्स कि आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि एडेड जूनियर हाई स्कूल टीचर एग्ज़ाम की हम लोग तैयारी कर रहे थे और इसके अंतर्गत जो सोशल सब्जेक्ट है उसके सिलेबस को हम लोग टॉपिक के अनुसार जो है डिस्कशन कर रहे थे आपके साथ। तो पहला टॉपिक जो हम लोगों ने पढ़ लिया है वो है भारत के इतिहास को जानने के जो स्रोत थे उसको। तो आज हम लोग सेकेंड टॉपिक स्टार्ट करेंगे पाषाण कालीन संस्कृतियों के बारे में। तो चलिए बिना देरी किए हम लोग स्टार्ट करते हैं पाषाण कालीन संस्कृतियाँ। सबसे पहले भारत में पूरा पाषाण कालीन संस्कृतियों की खोज रॉबर्ट ब्रूस फुट ने 1863 ईस्वी में किया। इन्होंने ही सबसे पहले जो पाषाण कालीन औजार थे उसका गहन अध्ययन किया और लोगों के सामने रखा। तो चलिए हम जानते हैं प्राचीन भारत का इतिहास। प्राचीन भारत के इतिहास को अगर हम अच्छे से पढ़ना चाहें तो उसको 3 भागों में बांट लेंगे। तो सबसे पहला भाग जो है वो है प्रागैतिहासिक काल, दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल, तीसरा है ऐतिहासिक काल। अब इसको हम जानेंगे कि प्रागैतिहासिक काल क्या होता है। तो प्रागैतिहासिक काल में जब मनुष्यों के जीवन में कोई भी जो मनुष्य का जो जीवन था प्राचीन काल का उसको जानने का कोई लिखित साक्ष्य हमारे पास नहीं है, या उन्होंने कोई वो लोग पढ़ना लिखना नहीं जानते थे और उन्होंने कोई लिखित साक्ष्य जो है नहीं छोड़ा जिसको हम पढ़ सकें या उनके बारे में जान सकें। उनको जानने का मात्र एक स्रोत है उनके द्वारा छोड़ी गई जो सामग्री है, जो बचे हुए अवशेष हैं जैसे हड्डियाँ हो गई, उनके मृदभांड है, उनका ही एनालिसिस करके जो है उनके बारे में हम जान सकते हैं। तो ये होता है प्रागैतिहासिक काल, जब कोई लिखित साक्ष्य हमारे सामने नहीं हो। अब दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल में क्या होता है कि वो लिखे तो गए, मतलब जो है उस समय जो कुछ चीज़ें लिखी तो गई, साक्ष्य लिखे तो गए, लेकिन उसको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका। जैसे सिंधु घाटी की सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता में लिखे तो गए, उनकी जो लिपि थी चित्रात्मक थी, लेकिन आज भी इतिहासकारों ने उसको पढ़ नहीं पाया है कि उन्होंने क्या लिखा है। तो ये होते हैं आद्य ऐतिहासिक काल, जिसमें लिखित साक्ष्य तो मिलते हैं लेकिन उनको पढ़े नहीं जा सके हैं। अब तीसरा होता है ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल में क्या होता है, इसमें जो लिखित साक्ष्य उपलब्ध भी हैं और जिसको पढ़े भी जा सकते हैं। जैसे कि अशोक मौर्य काल डायनेस्टी को देखेंगे तो उसमें अशोक ने बहुत सारे जो है शिलालेख, स्तंभ लेख लिखवा है जिसको इतिहासकार पढ़ें और अशोक एक महान राजा था ये दुनिया के सामने आया। तो ऐसे इतिहास को ऐतिहासिक काल कहेंगे जिसमें लिखित साक्ष्य भी उपलब्ध हो और जिसको पढ़ा भी जा सका हो। तो अब हम पढ़ेंगे सबसे पहले प्रागैतिहासिक काल, जो पूरा पाषाण कालीन संस्कृति है जिसमें मानव जो है लिखना पढ़ना नहीं जानता था। उस काल में जो है उस काल को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। एक पूरा पाषाण काल, दूसरा मध्य पाषाण काल, तीसरा नवपाषाण काल। अब पूरा पाषाण काल क्या है। पूरा पाषाण काल की स्टार्टिंग जो होती है वो आज से लगभग 5 लाख ईसा पूर्व से लेकर 10,000 ईसा पूर्व तक चलता है। और इसमें क्या होता है कि इसमें मानव की केवल उत्पत्ति दिखाई गई है, मानव जो है कैसे जो है उसका विकास होता है। तो पूरा पाषाण काल संस्कृति के जो अवशेष मिले वो सोहन घाटी, बेलन नदी, नर्मदा नदी घाटी और भोपाल के जो भीमबेटका से हमको उसके बारे में पता चलता है कि वो लोग मतलब इसी आसपास नदियों के रहते थे। जो पूरा पाषाण काल के लोग थे वो गुफाओं में रहते थे, शैलाश्रय में रहते थे, उनका जो आवास स्थान था। कोई अपना घर नहीं बनाते थे, बल्कि जो गुफा होता था या जो पत्थर के बने हुए कोई गुफा होती थी, छोटी सी जगह भी हो तो भी वो लोग वहीं अपना जीवन यापन उसी में रह के अपने आप को सुरक्षित महसूस करते थे। जो मानव थे उस समय जो जानवरों को मारने के लिए या शिकार करने के लिए जो औजार का प्रयोग करते थे वो हैंड एक्स, क्लीवर रहते थे और स्कैपर रहते थे। इन उपकरणों का वो लोग इस्तेमाल करते थे। और क्या हुआ पूरा पाषाण काल में, तो जो पूरा पाषाण काल था इसमें लगभग मनुष्य जो है अगर हम देखें भारत में कहाँ कहाँ मिलता है तो एक तो भीमबेटका हो गया,
जो मध्य प्रदेश का एक ज़िला है। दूसरा जो दक्षिण भारत का इतिहास है, दक्षिण भारत में है, जो तमिलनाडु है, वहाँ से कुल्हाड़ी वगैरह प्राप्त हुई। तो इससे पता चलता है कि जो ये सब नर्मदा नदी से लेके जो दक्षिण भारत का थोड़ा बहुत एरिया था तमिलनाडु का, वहाँ तक ये लोग मतलब बिखरे हुए थे, वहाँ तक रहते थे। अब आते हैं मध्य पाषाण काल पे। मध्य पाषाण में काल में क्या हुआ, ये जो है इसकी स्टार्टिंग 10,000 से लेके 7,000 ईसा पूर्व तक की है। इसके जो अवशेष मिले मोस्टली वो राजस्थान के बगौर से मिले, जहाँ पे सबसे प्राचीन पशुपालन के साक्ष्य जो हैं हमें मिलते हैं। और अब क्या जो मध्य पाषाण काल हुआ, इसमें मानो क्या हुआ कि थोड़े बहुत जो है पशुओं को पालने लगा, और शिकार तो साथ साथ में करते ही थे लेकिन पशुओं को भी पालते थे। और इसके अलावा मानव जो है आग का भी प्रयोग करना इसमें सीख गया था। पूरा पाषाण काल में क्या हुआ था कि केवल आग की खोज हुई थी, लेकिन मध्य पाषाण काल आते आते क्या हुआ, मानव ने जो है आग का प्रयोग करना भी सीख लिया। और एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, मानव के जो इस काल में अस्थिपंजर भी मिले। अस्थिपंजर क्या होता है, मनुष्य की हड्डियां प्राप्त हुई। कहाँ से प्राप्त हुई, तो ये साक्ष्य मिले प्रतापगढ़ के सराय नाहर से, जहाँ पे जो है क्या हुआ कि एक शव भी मिला है, युगल शव मिला है, मतलब जो इसमें जो है पुरुष और महिला का साथ में शव मिला है। और इनका जो सिर था वो पूरब से पश्चिम की तरफ था, मतलब सिर पूर्व में था और इनका पैर जो है पश्चिम में था। ये लोग शिकार कैसे करते थे, तो ये लोग तीर धनुष से मछलियों को उस समय मारते थे। इसके अलावा इनका पूरा जो जीवन था, ये लोग किस तरीके से, जैसे जो जानवर हैं उनको ये लोग जो है पत्थर को फेंक कर ही मारते थे, क्योंकि डर लगता था, भाई जानवर हैं वो नुकसान भी पहुंचा सकते थे। तो ये फेंक कर मारने की जो तकनीक थी शिकार करने की, इस काल में वो लोग जान चुके थे, सीख चुके थे। और इस काल में जो थोड़े बहुत हड्डियों के भी औजार मिले। तो ये मध्य पाषाण काल जो है ये विकास का एक काल रहा है। और ये लगभग जो एमपी है आजमगढ़ से, वहाँ से पशुपालन के भी साक्ष्य हमको मिलते हैं। गुजरात के लंगराज से जले हुए चूल्हे के साक्ष्य हमको प्राप्त होते हैं। तो ये मध्य पाषाण कालीन जो संस्कृति थी इसकी मुख्य विशेषता है। और इसकी सबसे और मुख्य विशेषता की बात करें तो माइक्रोलिथ उपकरण बनाते थे, मतलब छोटे। पहले क्या था कि बड़े बड़े उपकरण बनाते थे, मतलब जो पत्थर के जो औजार होते थे वो बड़े होते थे, लेकिन बाद में क्या हुआ, नुकीले और छोटे बनाने लगे औजार, जिसको आसानी से फेंक के शिकार किया जा सके। और फिर इसके बाद हम चलेंगे, और हाँ, इस काल में जो है जो मध्य प्रदेश है, आजमगढ़ है, वहाँ से जो गुफा प्राप्त मतलब मिला है साक्ष्य के रूप में, उसमें चित्रकारी के भी प्रमाण मिलते हैं। मतलब ये जो मध्य पाषाण कालीन मानव था वो थोड़ी बहुत चित्रकारी करना भी जान लिया था। अब हम चलते हैं आगे नवपाषाण काल को। नवपाषाण काल तो ये लोग जो मानव थे ये गर्तवास में निवास करते थे। गर्तवास क्या था, जैसे ज़मीन में कोई गड्ढा हो और उसी में ये लोग मतलब ज़मीन के अंदर गड्ढा खोद के घर बना के उसी में रहते थे, गड्ढों में। तो बहुत सारे जो गर्तवास भी प्राप्त हुए हैं। और जो नवपाषाण काल है ये बहुत क्रांति का काल रहा है, क्योंकि इसमें मानव जो है खेती करना, स्थायी निवास करना, और इसके अलावा आयताकार घर बनाना, पशुपालन करना, जो औजार थे वो पालिशदार हो गए थे, वो लोग पॉलिश करके जो है और धारदार औजार बनाने लगे थे। मृद भांडों का प्रयोग करने लगे थे। मृद भांड भी 3 प्रकार के थे, एक तो पॉलिशदार मृद भांड थे, दूसरा धूसर मृद भांड, और तीसरा चटाई नुमा जो है इनके मृद भांड रहते थे। जो पॉलिशदार थे वो बहुत चिकने रहते थे, और जो धूसर थे वो स्लेटी कलर से उसको रंग देते थे, उसको धूसर मृद भांड कहते हैं। जो चटाई नुमा थे वो उसमें जो चटाई होती है जिस तरह से 4 कोने में बनी होती है, उस तरह से उस पर डिज़ाइन वो लोग करते थे। जो नवपाषाण कालीन मानव हुआ बहुत ही मतलब इंटेलिजेंट कह सकते हैं कि बहुत ही क्रांतिकारी चीज़ें हुई उस समय जो नवपाषाण कालीन रहा।
इस समय जो पहले मानव जो था हाथ से जो मृदवान बनाता था, फिर चौक का पहिए का आविष्कार हुआ तो वो चौक पर ही रख के जो है कुम्भकारी करना शुरू किए। और इसके अलावा जो कोल्डिहवा है वहाँ से चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए। कश्मीर में बुरजहोम नामक एक स्थान है, वहाँ से एक मालिक के साथ कुत्ते का शव प्राप्त होता है। तो इससे उनकी जो कैसे वो लोग अंतिम जो संस्कार जो रहता है वो कैसे करते थे, इसका साक्ष्य मिलता है। तो हो सकता है कि जो मालिक था उसे वो कुत्ता बहुत प्रिय रहा होगा, इसकी वजह से जो है उसको मानव के साथ मानव की कब्र में उस कुत्ते को भी दफना दिया गया होगा। इस तरीके से बहुत सी चीज़ें हुई। कह सकते हैं कि खेती का आविष्कार हुआ तो सबसे पहले मानव ने जो है गेहूँ और जौ को जो है बोना शुरू किया। इसके अलावा सबसे पहले जो मानव कहें धातु कौन सा प्रयोग किया, तो तांबे की धातु का प्रयोग किया। और कौन से औजार का सबसे पहले प्रयोग किया, तो कुल्हाड़ी का प्रयोग किया। सबसे पहले मानव कुल्हाड़ी के बारे में जो है कुल्हाड़ी के बारे में जाना और उसका जो है प्रयोग किया, उससे जो है जानवरों को जो शिकार करना जो है शुरू किया। इसके अलावा जो है स्थायी निवास के अकॉर्डिंग जब हुआ तो स्थायी निवास रहने लगे तो गांव का धीरे धीरे छोटा से गांव का जो है आविष्कार हुआ। इस तरीके से जो है नवपाषाणकालीन संस्कृतियां चली। अब हम बात करेंगे कि आगे जो ताम्रपाषाण काल है, ताम्रपाषाण काल में क्या हुआ, तो धातुओं में सबसे पहले जो तांबे का प्रयोग हुआ वो हमने बता दिया जी कि सबसे पहले जो धातु मानव ने प्रयोग किया तो तांबा था। इसके बाद मनुष्य जो है पत्थर और तांबे के औजार के साथ साथ प्रयोग किया। जो पाषाणकालीन संस्कृति रही है इसमें पत्थर के जो औजार थे उसके साथ साथ जो है तांबे के औजारों का भी प्रयोग करना शुरू कर दिया। इसलिए ये तांबे का प्रयोग ज़्यादा हुआ या तांबे का प्रयोग मानव ने शुरू किया, इसलिए इसको पाषाणकालीन संस्कृति कहते हैं, क्योंकि इसमें ताम्र भी है और पाषाण भी है, इसलिए ताम्र पाषाण संस्कृति के नाम से इसे जाना जाता है। अब इसमें बहुत सी संस्कृतियाँ डेवलप हुई इस ताम्रपाषाण काल में, तो इन संस्कृतियों के बारे में थोड़ा बहुत हम जान लेते हैं। पहले मालवा संस्कृति जो 1700 ईसा पूर्व से लेकर 1200 ईसा पूर्व तक रही है। जोरवे संस्कृति जो 1400 ईसा पूर्व से लेकर 700 ईसा पूर्व तक रही है। आहार संस्कृति 2100 ईसा पूर्व से लेकर 1800 ईसा पूर्व तक। कायथाप संस्कृति जो 2100 ईसा पूर्व से लेकर 1800 ईसा पूर्व तक। सावल्य संस्कृति ये जो 2100 ईसा पूर्व से लेकर 1800 ईसा पूर्व तक। प्रभास संस्कृति 1800 ईसा पूर्व से लेकर 1200 ईसा पूर्व तक। रंगपुर संस्कृति 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1200 ईसा पूर्व तक ये संस्कृतियाँ चली हैं। अब हम कुछ बात करते हैं जो इनाम गांव है, ये बहुत ही फेमस जगह है। ये एक ताम्र स्थल है, ताम्र पाषाणकालीन स्थल है जो बहुत ही फेमस है। यहाँ पे क्या हुआ कि किलाबंदी और हाथी दांत और शिल्पकार जैसे चीज़ें यहाँ से मिली। तो ये इनाम गांव जो है ये किससे संबंधित है, तो इस तरीके से जो ताम्र पाषाणकालीन संस्कृतियाँ रही हैं वो बहुत मुख्य भूमिका जो है निभाती हैं। तो अब हम बात करते हैं जो ताम्रपाषाणी संस्कृतियाँ रही हैं वो हल्लूर तथा घोड़े की एक हड्डी भी मिली है हुल्लूर से। अब हम जो है कालीबंगन एक ऐसी जगह है जो हड़प्पा और जो पाषाणकालीन संस्कृति रही है दोनों से संबंध रखती है। तो अब आज के लिए बस इतना ही। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए तथा जो भी कुछ अपने विचार देने हो हमारे कमेंट बॉक्स में पिन करिए। तब तक के लिए बाय दोस्तों।